आज का दूसरा टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द फोर्स। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या, ये वेक्टर है या नहीं। फोर्स जो है ये वेक्टर है और वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, क्यों है ये वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसको डिटरमिन करने के लिए, इसको बाध्य करने के लिए इसकी डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 4 न्यूटन। 4 न्यूटन जो है, 4 इसके न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूटन इसका यूनिट है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 4 न्यूटन। जब तक हम इसके साथ क्या नहीं करेंगे, किसी खास डायरेक्शन को मेंशन नहीं करेंगे, तो फोर्स जो है इसका हम नहीं कह सकते, इसको बाध्य नहीं कर सकते। इसके साथ लिखना डायरेक्शन का होना, किसी खास डायरेक्शन का होना इंतहाई जरूरी है। तो फोर्स जो है, फोर्स क्या है, फोर्स आर वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज टू रिप्रेजेंट द फोर्स देयर आर it must be some magnitude as well as direction. Therefore forces cannot be added force को हम ऐड नहीं कर सकते, cannot be added by simple arithmetic means. जितने अरिथमेटिक मीन्स हैं, मिसाल के तौर पर प्लस करना, माइनस करना वगैरह, मल्टीप्लाई करना, उस तरीके से हम फोर्स को क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। फोर्स को ऐड करने के लिए हम आम अरिथमेटिक यानी हिसाबी तरीके से इसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो फोर्सेस हैं दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। इनको हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली तरीके से हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करने से जो फोर्स बनती है उस पर हम पहुंच जाते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। रिजल्टेंट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स, इज ए सिंगल फोर्स होती है। रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है that has the same effect as combined effect of all the forces to be added. इसको फिर एक बार हम पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। ये एक फोर्स है, ये सिंगल फोर्स है। इस सिंगल फोर्स का जो होता है वही नतीजा है, वही इफेक्ट है, वही रिजल्ट है जो कि जितनी फोर्सेस हैं जिनको जमा किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, उनके असर के उनके जो कुल रिजल्ट होता है उसके क्या होता है, ये बराबर होता है। हम इसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, सिंगल फोर्स है दैट हैज द सेम इफेक्ट एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड, यानी जितनी फोर्सेस जिनको हम ऐड करना चाहते हैं उनका जितना असर होता है उसी के बराबर होता है। और हम इसको अब हम पढ़ना चाहते हैं कि हाउ फोर्सेस आर एडेड बाय ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली यानी शक्ल के जरिए, डायग्राम के जरिए हम इसको किस तरह ऐड करेंगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर टू फोर्सेस F1 and F2 and are represented by A, B and C, and these forces are represented by A, B and C, तो हम इन फोर्सेस को कैसे ऐड करेंगे। इन फोर्सेस को ऐड करने के लिए जो तरीका का नाम है
हेड टू टेल रूल के मुताबिक सबसे पहले नंबर 1 पहला नंबर जो है टेक अ सूटेबल सकेल, एक मुनासिब सकेल क्या कर लेंगे, ले लेंगे। एक मुनासिब सकेल बनाने के बाद इन फोर्सेस को हम क्या करेंगे, डिजायर करेंगे। टेक अ सूटेबल सकेल अकॉर्डिंग टू दिस सकेल, अकॉर्डिंग टू द गिवन सकेल, सकेल के मुताबिक we will draw the lines, हम लाइंस खींच लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मुनासिब सकेल लेंगे, फिर सकेल के मुताबिक लाइंस खींच लेंगे। उस सकेल के मुताबिक फोर्सेस को जाहिर करने के लिए क्या करेंगे, लाइंस खींच लेंगे। फॉर एग्जांपल देयर आर टू फोर्सेस F1 and F2, there are two forces and they are represented by two lines AB and CD. To add these two vectors, first of all we will draw the first vector F1 which is represented by AB. Suppose F1 is the first, let F1 is the first vector. फर्ज किया कि F1 पहला वेक्टर है, F2 को भी पहला ले लें, F1 को क्या है, पहला वेक्टर ले लें। तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है वो ए बी खींच ली है। ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर F2, दूसरा वेक्टर F2 इस तरह खींचेंगे। ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर F2, दूसरा नंबर 1 क्या है, अब इस पर पहुंच गए हैं। draw the first vector F1 AB which is represented by जिस तरीके से ड्रा किया गया है AB ड्रा किया गया है। और इसके बाद क्या करेंगे, draw the next vector in such a fashion that the tail of the second vector F2 coincide with the head of the first vector। चौथे नंबर पर आ गए हैं कि दूसरा वेक्टर किस तरह खींचेंगे। ड्रॉ सेकंड वेक्टर, दूसरा वेक्टर इस तरह खींचेंगे इन सच ए वे, इस तरीके से that tail of the second vector, जो सेकंड वेक्टर है उसकी टेल है सेकंड वेक्टर coincides with the head of the first। एक बार फिर रिपीट करते जाएंगे। पहला वेक्टर कोई सा इनमें से कोई एक वेक्टर जो है उसको पहला वेक्टर कहेंगे। लेट्स AB is the first vector, AB is the first vector which represents the force F1 and F2 is the second vector which is represented by the line CD, जिसे CD से एरो से ड्रा किया गया है। तो इनको ऐड करने के लिए और एडिशन का तरीके का नाम क्या है, हेड टू टेल रूल। इस तरीके के मुताबिक पहला वेक्टर F1 खींचेंगे, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर AB एंड देन ड्रॉ द सेकंड वेक्टर CD। अब दूसरा वेक्टर CD इस तरह खींचेंगे कि such that the tail of इसकी जो टेल है CD जो है इसकी टेल पहले के हेड से मिल जाए। such that the tail of the second vector, ये जो सेकंड वेक्टर है जिसका नाम हम क्या करें, ए करें, इसका नाम क्या कर दें, ए कर दें, इसका नाम बी कर दें, जो आप चाहते हैं इसको बी कर दें, इसको ए कर दें, इसका नाम बी कर दें।
लेकिन फिर एक बार पढ़ते हैं, ड्रा द फर्स्ट वेक्टर एफ एम ए, देन ड्रा द सेकंड वेक्टर बी such that the tail of B coincide with the head of E, and then और फिर क्या करें, join the tail of the first vector to the head of the last vector. इसी तरह करते जाएंगे, draw the first vector, पहला वेक्टर खींच लेंगे, then draw the second vector, दूसरा वेक्टर खींच लेंगे। किस तरह खींचेंगे, such that the tail of the second vector coincide with the head of the first vector, then draw the next vector in this way, इसी तरीके से अगला वेक्टर भी खींच लेंगे, such that the tail of the third vector coincide with the head of the second vector, and at the end we will draw another vector which originates from the tail of the first vector, which will join the tail of the first vector to the head of the last vector. That is called resultant. हम उसको क्या कहेंगे, उसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर, उसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज दिस वाला इज f1, दिस फोर्स इज f2, एंड द रिजल्टेंट है, हम इसको r से लिख दें, इसको कैसे लिखते हैं, r से लिखते हैं। ये वाला जो r है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और ये किसके एडिशन के बराबर है, ये a और b वेक्टर की एडिशन के बराबर होगा, ये a और b वेक्टर की एडिशन के बराबर है। तो हम इसको फिर आखिरी बार रिवाइज करते जाते हैं कि vectors cannot be added by simple arithmetic means. We have to apply graphical method to add the vector quantities. For example, if there are two and this method is called, इस तरीके का नाम क्या है, head to tail rule. If there are two vector, अगर a और b दो वेक्टर हैं, a और b दो वेक्टर हैं, and they represent force F1 and F2 respectively, और F1 और F2 को वो बेतरतीब ज़ाहिर कर रहे हैं, तो पहले क्या करें, पहले सबसे टेक ऑफ सुटेबल स्केल, हम ये वो जो फोर्सेस थी उनके लिए स्केल मुकर्रर कर लिए, उनके लिए लाइंस बना ली, वेक्टर खींच लिए, और इनमें से टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ए द फर्स्ट वेक्टर, ए वाली जो लाइन है, ए वाला जो वेक्टर है वो पहले वेक्टर को ज़ाहिर करता है, तो ड्रा द फर्स्ट A and then draw the second vector B, दूसरा वेक्टर किस तरह खींचेंगे, such that the tail of the second vector coincide with the head of the first vector, पहले वेक्टर के हेड से मिलता है, and in this case if there is third vector or fourth vector, if there is third vector, in this way the third vector is also drawn in such a way that the tail of the third vector coincide with the head of the second vector, and we will draw another line from the tail of the first vector to the head of the last vector, and this vector which is from the tail from the first vector to the head of the last vector, this is called the resultant. हम इसे क्या कहेंगे, इसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर।